हरि ओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वसिष्ठोपदेश गम नाम दसम सर्ग। इतना सुनकर श्री राम आगे पढ़ेंगे। इतना सुनकर श्री राम जी बोले, हे भगवान, उस ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई, सो कृपा कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, वो ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलयुग आया। उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचर कर शास्त्र वेद की आज्ञा उल्लंघन करने लगे। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हुआ तो जितनी कुछ राजधर्म की मर्यादा थी सो भी सब नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी की करुणा उपजी और दया करके मुझसे, सनत कुमार से और नारद से बोले कि हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापना करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञादि का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त हुए हों और मुमुक्षु हों और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। यह आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषिवर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरे। तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापना करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरे। निदान प्रथम दंडकर्ता राज्य स्थापन किया। जिन राजा ने बड़े वीरवान और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरे, तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरे। निदान प्रथम दंडकर्ता राज्य स्थापन किया। जिन राजाओं ने बड़े वीरवान, तेजवान और उदार आत्मा थे, उनको भी हमने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ। तब वे सुखी हुए। इस कारण ब्रह्म विद्या का नाम राजविद्या है। तब हमने वेद शास्त्र, श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप तप यज्ञ दान स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा। तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे, पर उनमें कोई बिरले निरहंकार हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। हे राम जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे और घटी यंत्र की नाई भटक कर कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्मपद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए। सो राज्य की परंपरा चलाए हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं। सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्ता उपजती है, सो तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे राम जी, मसान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजती है
कि कुछ नहीं, मर जाना है। पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है, और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता है सो श्रेष्ठ है। हे राम जी, जो श्रेष्ठ है पुरुष सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ के अपने बल से निकल जाता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी मुक्त होते हैं। हे राम जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है, और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रणाम व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा के होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो, उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्ज्वल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज होते हैं वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि ये प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ हैं, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना ना हो तब भी प्रश्न ना करें, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूँ। इससे कार्य शीघ्र होगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है। इससे मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिल आई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व में तुमसे कहता हूँ उससे तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा ना हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सो मैं कहता हूँ। प्रथम जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुँचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो। सम, संतोष, विचार और सत्संग ये चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको ये शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर
कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों वश में ना हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 ही को वश कर लो, अथवा 1 वश करो। जो एक भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों को परस्पर स्नेह है, जहाँ एक आता है वहाँ चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं, और जिसने इसका त्याग किया है सो दुखी है। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। एक के वश करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंधोरा स्पष्ट या अर्थात स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिल आते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिल आई है। हे राम जी, सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद में प्रफुल्लित नहीं होता। वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है, जैसे अग्नि में मांस कुच जाता है। हे राम जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे राम जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगत और सत्शास्त्रों का विचार हो। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोझ रूपी खंड से छेदा जाता है। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खंड तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहाँ कमल होते हैं वहाँ भंवरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, शुभ गुण पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निर्मित होता है तब आत्म रूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। हरिओम सभी को।